वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम वर्ब की एक्सरसाइज करने वाले हैं। करीब 45 प्लस क्वेश्चंस हम करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को करने में। प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने वर्ब के कंसेप्ट डिस्कस किए थे और आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपके जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं ये सारी PDF अपलोड करता रहता हूँ। और ग्रामर की जो सीरीज़ है वो लगातार हमारे चैनल पे चल रही है। ये 12वीं क्लास है, इससे पहले की 11 वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें गलती ढूंढनी है हमें कि गलती कहाँ पे है। तो गलती है पहले, जो पहला पार्ट दिख रहा है वॉकिंग अलोंग द रोड, इसमें गलती है। देखिए अगर आप इस सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जो हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो ये एक तरह से ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो क्लॉज हैं, इनको जोड़ के एक सिंगल क्लॉज बनाया गया है। पहला है ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड और दूसरा है अ कार नॉक्ड हिम डाउन। ओके, पहला है ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, आप एज्यूम करिए। ठीक है, पहला ये वाला है ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ये दूसरा है। तो दोनों में यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, पहले में ही है, दूसरे में अ कार है। ओके, पहले में सब्जेक्ट क्या है ही और दूसरे में क्या है अ कार। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो हम जो शुरू में जो ING फॉर्म का प्रयोग हुआ है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले अगर दोनों में सब्जेक्ट अलग है तो पहले वाले में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ही वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। लेकिन अगर दोनों ही क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो सेम है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें ये दो क्लॉज हैं, दो सेंटेंस है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है सेम है। पहला ही वॉज इल, वह बीमार था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो इसमें कह सकते हैं बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे बीइंग के आगे ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट जो है सेम है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे क्या है, कार है और अगले में ही है। कार तो नहीं चल रही थी वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ही चल रहा था। ठीक है, वह बोर्ड के किनारे चल रहा था और जो कार है उसने उसको क्या किया, टक्कर मार दी। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस है, इसको भी देखिए। बीइंग अ वेनी डे आई हैड टू कैंसिल माई ऑल अपॉइंटमेंट्स। वेनी डे होने के कारण मुझे अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स क्या करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। तो पहले में तो आई है, लेकिन दूसरे में क्या सब्जेक्ट आई को यूज कर सकते हैं, आई बीइंग अ वेनी डे। अगर आई को यूज कर सकते हैं वहाँ पे तो आई लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम चूंकि आई को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे इट होगा, इट बीइंग अ वेनी डे, तो हमें बीइंग के आगे इट लगाना पड़ेगा। इसलिए पहले पार्ट में ही गलती है, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के पहले पार्ट में गलती है। आगे देखते हैं। हैविंग डन माई ऑल होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। इसमें भी सेम गलती है। ठीक है, सारा होमवर्क करने पे मेरी माँ ने क्या किया, मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए। तो जो दूसरा क्लॉज निकल के आ रहा है, माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले, तो इसमें तो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है। लेकिन क्या पहले वाले क्लॉज में भी अगर आप एक बार माई मदर लगा के देखो, माई मदर हैविंग डन माई ऑल होमवर्क, तो क्या मेरी माँ ने मेरा सारा होमवर्क किया, होमवर्क किसने किया, मैंने किया। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो आई है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या आई है और दूसरे में माई मदर है। तो जब सब्जेक्ट अलग है दोनों क्लॉज में तो हमें लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सेम होता तो हमारा बिना लगाए काम चल जाता। तो क्या हो जाएगा, आई हैविंग डन माई ऑल होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। बात समझ में आई आपको। अगला देखते हैं फोर्थ। अब फ्यू सेल्फिश, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप नीचे कमेंट, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दूंगा। ये एक्चुअली सिंथेसिस का कंसेप्ट है। अगर आपने कभी सिंथेसिस नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन अगर आपने सिंथेसिस पढ़ रखी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा ये कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो हम फोर्थ देखते हैं। अब फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर वेंट ऑन हार्मिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें गलती कहाँ पे, एक्चुअली इसमें गलती है, वेंट टू हार्म नहीं होगा, वेंट ऑन हार्मिंग होगा। ठीक है, तो ये गलती है। तो पहला जो है वो वेंट टू हार्म नहीं होता है, वेंट ऑन हार्मिंग होगा। ठीक है, अगला है एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास, या फिर कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाई कलर्स। यहाँ पर भी जो गलती है वो कॉन्फिडेंट टू नहीं होता है कभी भी, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाई कलर्स। अगला है वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प और हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो विद अ व्यू टू के साथ हमेशा हेल्पिंग आता है, हेल्प नहीं आता है। ये मैंने कुछ आपको लिखाया था कि इनके साथ टू के बाद भी ING फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे ये फ्रेज होते हैं जिनके साथ में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि ING फॉर्म आती है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लिखाए थे, तो उसमें विद अ व्यू टू भी एक था जिसके साथ में हेल्पिंग आएगा, हेल्प नहीं आएगा। अगला है
7 देखिए आप, यू शुड अवॉइड टू गोइंग टू स्कूल एज यू हैव सेवर आई इन्फेक्शन। तो यहाँ पे अवॉइड के साथ में भी गोइंग आएगा, टू गो नहीं आएगा। ओके 8 है, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। तो इसमें जो गलती है वो वहाँ पे बोस्ट के बाद में ऑफ भी आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन एक आएगी, तभी सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट होगा। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ। ओके अगला है, वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है। अवेल उसमें से एक है, एंजॉय भी उसमें से एक है, ठीक है। तो वन मस्ट अवेल हिमसेल्फ, उसके बाद में क्या आएगा, वन सेल्फ, सॉरी, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। तो इन्जॉय के बाद भी हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे उसमें मैंने लिखा रखा है किस किस के साथ में आता है, एक बार आप उसको जाके चेक करिए। अगला है 10th, हैव द लेटर सेंट बाई समवन। तो हैव द लेटर सेंड आएगा या सेंट आएगा बाई समवन। तो इसमें सेंट आएगा क्योंकि हैव यहाँ पे एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हुआ है। तो जब भी एज अ पॉजिटिव वर्ब कोई चीज़ यूज होती है तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गेट दिस वर्क डन। ओके ये काम करवाओ, खुद मत करो, करवाओ। ऐसे ही हैव द लेटर सेंट बाई समवन, किसी के द्वारा ये लेटर भिजवाओ। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। 11th है, वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें ऑर्डर के बाद में फॉर नहीं आएगा। ओके ऑर्डर के बाद में कोई भी चीज़ नहीं आती, सीधे सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा, वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट फॉर ऑल ऑफ अस। अगला है, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लैड फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो इसमें गलती जो है वो कंसिडर्ड के साथ में कभी भी एज नहीं आता है। जनरली लोग लगाते हैं कंसिडर्ड के साथ में एज, तो कंसिडर्ड जो कंसिडर्ड है उसके साथ में कभी एज नहीं आएगा, तो पहले पार्ट में गलती एज हट जाएगा। अगला है, माई मदर डज नॉट माइंड टू बी बीइंग डिस्टर्ब्ड वाइल शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे माइंड के साथ में हमेशा एनजी फॉर्म आएगी। माई मदर डज नॉट बीइंग, सॉरी, माई मदर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड वाइल सी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये करेक्ट है, टू बी नहीं आएगा। अगला है 14, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग कार एंड जीप बिसाइड्स अ बिग हाउस। तो यहाँ पे जो हैविंग है, हैविंग नहीं आएगा। हैविंग इसलिए नहीं आएगा, जब भी पोजेसन के सेंस में हैव का प्रयोग होता है वहाँ पे वो कभी भी अपनी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए हैविंग नहीं आएगा। ओके अगला 15 है, द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वाज वर्थ टू टेक। तो यहाँ पे वर्थ के साथ में हमेशा आईएनजी आएगा, इफ इट वाज वर्थ टेकिंग। ओके तो टू टेक नहीं आएगा, टेकिंग आएगा। 16 है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनसे आपकी जो वर्ब के कंसेप्ट हैं वो खुल गए होंगे इन छोटे छोटे क्वेश्चन से। 16 है, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें बेड के साथ में कभी इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इसका प्रयोग नहीं होगा। सीधे सीधे प्लेन इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं लगेगा, सीधे सीधे सबमिट का प्रयोग होगा। आई बेड हिम सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगला है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। तो जैसे कंसीडर के साथ में एज नहीं आता है, ऐसे ही थिंक्स के साथ में भी एज नहीं आएगा। क्या आएगा, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। 18 है, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव और टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, गिव नहीं होगा। जब टीचर के लिए यूज हो रहा है तो टीचर के साथ में गिव का प्रयोग होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो टेक, वहाँ उनके लिए टेक यूज होगा, टेक अ टेस्ट। ओके गिव अ टेस्ट नहीं, टेक अ टेस्ट। तो जहाँ भी स्टूडेंट या हम टेस्ट देने वाले हैं तो वहाँ पे टेक का प्रयोग होगा। और जो टीचर है, जनरली हिंदी में उल्टा होता है, टीचर टेस्ट लेता है तो वहाँ पे गिव का प्रयोग होगा इन इंग्लिश। ओके 19 है, मिसेज डोरई वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। देखो रादर के बाद में जो वर्ब आई है वो स्पेंड आई है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो देन के बाद भी अटेंडिंग ना होकर अटेंड आएगा, इसको ध्यान रखना। रादर और देन दोनों के साथ में एक ही तरह की वर्ब की फॉर्म आएगी। तो अगर रादर के बाद स्पेंड आया तो देन के साथ भी क्या आएगा, अटेंड आएगा। ठीक है 20 देखते हैं, द ऑडियंस वॉच द क्लाउन की स्पेलिंग गलत लिखी है, फिर से देखो, द ऑडियंस वॉच द क्लाउन परफॉर्मिंग देयर एक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, परफॉर्मिंग होगा ना कि परफॉर्म्ड होगा, वॉच परफॉर्मिंग देयर एक्ट। ओके 21 है, द लाइफ गार्ड विल नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। तो यहाँ पे गलती जो है वो इन्फिनेटिव यहाँ पे भी नहीं आएगा, द लाइफ गार्ड विल नॉट लेट द चिल्ड्रन स्विम। ठीक है, लेट के साथ में टू स्विम नहीं आएगा, स्विम आएगा। ओके अगला देखो, ही डिनाइड के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ही डिनाइड हेल्पिंग मी, टू हेल्प नहीं होगा, ही डिनाइड हेल्पिंग मी। ओके अगला देखते हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिन टू राइज। तो देखो इसमें फिर से वही सिंथेसिस वाला कंसेप्ट आगे घुस गया। पहले दूसरा क्लॉज देखो, द रोड बिगिन टू राइज। तो द रोड इसमें सब्जेक्ट है, इसको आगे लगा के देखो एक बार, द रोड वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। कोई सेंस निकल रहा है इस बात का, नहीं निकल रहा है ना। यहाँ पे क्या, आई वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रोड, तब सही हो रहा है ये सेंटेंस, आई वॉकिंग। अगर यहाँ पे मैंने फिर से बता दूँ, अगर द रोड अगर यहाँ पे काम कर रहा होता, मतलब दोनों सब्जेक्ट सेम होते, तो इसके आगे सब्जेक्ट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि द रोड कॉमन सब्जेक्ट नहीं है
इसीलिए यहाँ पे आई हमको लगाना पड़ेगा। आई वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द बोट बिगिन टू राइज। ओके, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे वॉकिंग के आगे कोई सब्जेक्ट आएगा, इसीलिए जो पहले पार्ट में एरर है। 24 देखो, इट इज़ द टाइम यू टू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैंने तुम्हें बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में, इट इज़ द टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम के बाद में क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डिसाइड नहीं होगा, क्या होगा, डिसाइडेड होगा। 25 है, एज आई वॉज स्लीपिंग आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टीम्ड कप ऑफ टी होगा, स्टीमिंग कप ऑफ टी नहीं होगा। स्टीमिंग का मतलब एक्शन जो है वो अभी तक हो रहा है, जबकि उससे क्या, उसे कंप्लीट मतलब जो स्टीम चाहे हो गई हो, ठीक है, वो उसे चाहिए। तो यहाँ पे स्टीमिंग की जगह क्या आएगा, स्टीम्ड आएगा। अगला है 26, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। तो यहाँ पे आई रिमेंबर मीट नहीं होगा, ये ऑब्वियस सा सिंपल सा सेंटेंस है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। अगला है आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। जैसे यहाँ पे आई हैव ऑलवेज के बाद में कुछ नहीं आया, लेकिन विल ऑलवेज के बाद में बी आया है, तो आई हैव के बाद में भी कुछ आना चाहिए। ये ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि दो चीज़ों के साथ में हमने एक ही वर्ब यूज़ कर ली, हमें दोनों जगह अलग अलग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। बात समझ में आई? एक ही चीज़ से हमें काम नहीं चला देना है। अगला देखते हैं 28। सबसे ऊपर देखिए स्क्रीन पे, आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। तो डिड अ मिस्टेक नहीं होता है, क्या होता है, मेक अ मिस्टेक होता है। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई मेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। 29 है, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक टेकिंग द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, टेकिंग गलत लिख गया, वहाँ पे वर्ब टेकिंग होना चाहिए, वहाँ से सेंस भी बन रहा है सेंटेंस का। अगला है 30, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी सेम गलती है। देखो, हिज असिस्टेंट हैव के बाद में कुछ आया ही नहीं, उसके बाद आया आर स्टिल डूइंग। तो आर के साथ में तो डूइंग आया है, लेकिन हैव के साथ में भी तो कुछ आना चाहिए। तो क्या होगा, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 31 है, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। तो इसमें मैं गलती ढूंढनी है, बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन गलती जो है वो बहुत ही सिंपल है। रिपीट के साथ में कभी भी अगेन का प्रयोग नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा अपने आप में। तो रिपीट के साथ में कभी भी अगेन नहीं आएगा। ठीक है, तो इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड, यहीं पे सेंटेंस को खत्म कर देना है। अगला है, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट इट टाइम यू। इस यहाँ पे फिर से आ गया इट टाइम। ठीक है, एजेंट इट टाइम आ गया है ना, तो यहाँ पे सेल नहीं सोल्ड होगा, सीधी सी एरर दिख गई। अगर 30 भी है, ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल। ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, तो ये भी सिंपल है। 34 है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक वंस इट इज़ लॉस्ट। यहाँ पे भी एक जो वर्ड है वो सुपरफ्लुअस है, रिटर्न के साथ में कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 35 सेम सेंटेंस दोबारा से लिख गया है। 36 है, इवन आफ्टर 60 ईयर्स इफ इंडिपेंडेंस, सॉरी यहाँ पे इफ नहीं ऑफ होगा, इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। स्लीप के बाद में इन आएगा। ठीक है, तो ये आप प्रीवियस वीडियोस देखिए कि कहाँ पे किन किन कहाँ पे ये वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन फॉलो करती है, क्लियर हो जाएगा। इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन, यही गलती है। ठीक है, आगे 37 है, द डायनासोर कुड नॉट अडाप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अडाप्ट जो है इसके साथ में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, द डायनासोर कुड नॉट अडाप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि अवेल के साथ में आता है, एंजॉय के साथ में आता है, ऐसे अडाप्ट के साथ में भी आएगा। ओके, 38 है, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ पॉइंट टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इनके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द एमिनेंट साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आज की आपकी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। इससे पहले की वीडियो देख के अगर आपने ये एक्सरसाइज की होगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ग्रामर सीरीज लगातार हमारे चैनल पे कंटिन्यू है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8 से 10 क्लास और बची हैं, और यकीन मानिए अगर आप इस चैनल पे ग्रामर सीरीज पढ़ रहे हैं ना, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपका यहाँ से हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। तो ऐसा नहीं मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, वाकई में हो जाएगा। और आप चाहो तो आजमा के देख लेना एग्जाम में। एग्जाम से पहले आप अगर प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हो, मॉडल पेपर दे रहे हो, अगर आपने इस चैनल की सारी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपकी जितनी भी ग्रामर है वो सारी कवर हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।